हेलो अंग्रेजी रीडर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन सब को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो इफ़ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, वॉच द वीडियो टिल एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ब्स की दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ इट इन डिटेल। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स जो टेंसेस, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। द वर्ब्स which change according to tense, number and person are called finite verbs. On the other hand, जो verbs person, number और tense के according change नहीं होते उन्हें हम non-finite verbs कहते हैं। The verbs which do not change according to person, place और number are non-finite verbs. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे किसी सेंटेंस में टेंस, नंबर या पर्सन में चेंज लाने से वर्ब में चेंज आता है। टू गेट दिस थिंग क्लियर, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर फाइनाइट वर्ब्स। द टीचर पुल्स द चेयर। इस सेंटेंस में टीचर सब्जेक्ट है और पुल्स वर्ब है और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर इस सेंटेंस को मैं सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख दूँ तो ये सेंटेंस बनेगा द टीचर विल पुल द चेयर। सो अगर हम वर्ब को देखें तो इसमें चेंज आया है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। द कार इज ब्लू। इस सेंटेंस में एक कार की बात हुई है, इसलिए इसके साथ इज का यूज हुआ है। अब इस सेंटेंस को चेंज करके लिखते हैं, द कार्स आर ब्लू। सब्जेक्ट का नंबर चेंज हुआ और ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए वर्ब चेंज होके आर बन जाता है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब हुआ। इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। I like flowers। सब्जेक्ट है I, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वर्ब है like। Now let's change the person to third person singular। He likes flower। वर्ब like यहाँ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी फाइनाइट वर्ब होगा। Now let us understand non-finite verbs with example। Non-finite verbs can never be main verbs in a sentence। Non-finite verbs को आइडेंटिफाई करने के लिए बस हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में टेंस, पर्सन या नंबर में चेंज आने से वर्ब में चेंज आ रहा है या नहीं। गीता like to sing। Her sisters like to sing too। सब्जेक्ट का नंबर चेंज करने पे भी वर्ब सिंग में चेंज नहीं आया, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यू लाइक स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग। पर्सन चेंज करने पे भी वर्ब स्विमिंग पे कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। Now let's bring change in the tense। The frightened girl cried a lot। The frightened girl will cry a lot। सेंटेंस का टेंस चेंज करने के बाद frightened verb में भी कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आएगा। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को और फर्दर क्लासिफाई किया गया है।
फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आते हैं इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। पीस आउट।